हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है KTM RC200 GP एडिशन। ठीक है, लुक्स में मेरे को बहुत पार लगी भाई, ये पता नहीं क्यों मेरे को अच्छी लग रही है। पहली बार जो नया वाला RC200 का लुक अच्छा लग रहा है, सिवाय ये हेड को छोड़ के। भाई साहब, मतलब मेरे को पर्सनली प्यारा लग रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ निहारना चाह रहा हूँ फिलहाल तो इस गाड़ी को, काफ़ी प्यारी लग रही है। मजाक थोड़ी, बहुत प्यारी लग रही है यार। ठीक है, अब इस गाड़ी के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है, बहुत हो गया निहारना तिहारना। ठीक है, क्या डिफरेंस है इस गाड़ी में नॉर्मल RC200 से, मैं वो बता देता हूँ। और इसकी प्राइस है फाइनल इस समय देहरादून में मयूर बजाज के पीछे जो KTM का शोरूम है, वहाँ पर फाइनल प्राइजेस ऑफ GP एडिशन RC200 इस 2,50,000 ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। एक शोरूम पूछना पड़ेगा। डिफरेंस इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा स्मोक्ड वाइजर मिलता है ये पूरा, और जो नॉर्मल RC200 आती है उसमें आपको फुल ट्रांसपेरेंट मिलता है। ठीक है, बाकी फेयरिंग का डिफरेंस मिलता है थोड़ा सा, और कलर स्कीम का, और ये स्टिकर्स वगैरह लगे हुए मिलते हैं यहाँ पर। बाकी शायद से सस्पेंशन का डिफरेंस है शायद से, क्योंकि इसकी सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगे मेरे को। अभी मैं बैठा था इस पर, काफ़ी स्मूथ लगे। और डिस्क का डिफरेंस है, ये देखो ये डिस्क, और ये डिस्क कितनी खाली खाली सी रखी है। रुको इधर से दिखाता हूँ, ये देखो ये डिस्क कितनी खाली खाली सी रख दी है। वेट रिड्यूस करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं गाड़ी में, ताकि गाड़ी और ज़्यादा टॉप एंड में थोड़ा और तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा सके। और काफ़ी सारे इंजन रिफाइनमेंट्स वगैरह भी हैं। देखो इसकी टेस्ट राइड तो नहीं मिल पाएगी, ये किसी कस्टमर की गाड़ी है। ठीक है, इन्होंने मेरे को बोला कस्टमर की है, तो कस्टमर की तो मैं, वो कह रही है कि कस्टमर अभी आएगा वगैरह वगैरह, तो मैं कस्टमर की गाड़ी तो कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में डिटेल ज़रूर बता दूँगा। ठीक है, हाँ, तो अगर हम इंजन की बात करते हैं, एक सिंगल सिलेंडर 199.5 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो 25 PS की पावर देता है 10,000 RPM पे, और 19.2 Nm का टॉर्क 8,000 RPM पे। दोनों ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं, फ्रंट भी और बैक भी। डुअल चैनल ABS मिल जाता है, और साथ में शायद इनका सुपर मोटो ABS भी मिलेगा। और फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, जो कि ये मेटल पार्ट है, ये फाइबर कवरिंग है इसके ऊपर से, और यहाँ पर भी कुछ तो फाइबर के मस्त मस्त लग रहा है। बाकी तुमको एक 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, 1 डाउन 5 अप। और अगर हम एडिशनल फीचर्स ऑफ दिस वेरिएंट की बात करें तो लुब्रिकेंट फोर्स्ड वेट सम्प, राइडर 8, सुपर मोटो ABS, गियर पोजीशनिंग, फ्यूल कंजप्शन, पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये ऑनलाइन है तो मैंने बता दी। लेकिन सुपर मोटो ABS मिलता है, स्प्लिट सीट मिलती है, मतलब 2 बाटों में बटी हुई। ठीक है, बाकी यहाँ पे ग्रेब रेल मिल जाती हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग पैसेंजर के लिए। और तुमको यहाँ पे सीट हाइट मिलती है 835 mm की, जो कि मेरी बाइक से हल्की सी ऊँची है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को बैठने में थोड़ा सा लगा। बाकी मैं तुमको अभी बैठ के भी बता दूंगा कैसे मेरे पैर आ रहे हैं 5 फुट 11 इंचज़ में। ठीक है, और ग्राउंड क्लियरेंस है 156 mm। 156 mm, मेरी बाइक का 170, तो ये हल्का सा कम है, जो कि मेरे को कमी लग, ठीक ही है, डिसेंट है। निंजा 300 से ज़्यादा ही है। ठीक है, बाकी तुमको यहाँ पर एक अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये अंडर वैली एग्जॉस्ट है। बाकी चीज़ों पे जाने से पहले इसका एग्जॉस्ट नोटिस सुनवा देता हूँ तुमको। गाड़ी न्यूट्रल है, ये इसका स्पीडोमीटर है। ये सारी चीज़ें तुमने देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो मैं आई बटन में RC200 का डिटेल्स का वीडियो लगा दे रहा हूँ, वहाँ से देख लेना। ये न्यूट्रल है, तो मैं इसका एग्जॉस्ट नोट सुनवाता हूँ। ये है RC200 GP एडिशन का एग्जॉस्ट नोट। एक और मस्त बात दिखाता हूँ मैं तुम्हें इस गाड़ी के बारे में। ठीक है, ये हैंडल है, ये हैंडल देख लो, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा साइड माउंटेड की मिलती है। ये वाली पोजीशनिंग में मेरे को की अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे हम की ऑन करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें बैकलिट मिलता है, दिख रहा है क्या? देखो ये जल रहा है, रुको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो ये जल रहा है ना, ये जल रहा है, तो ये बैकलिट मिलता है, जो कि मेरे को अच्छा लगता है यार, ये बैकलिट वाला सीन। और अगर हम अलॉय व्हील्स की बात करें तो ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसमें भी इन्होंने कुछ तो कारस्तानी करी है वेट रिडक्शन के लिए। ठीक है, और सस्पेंशन की बात करें तो आगे WP के USD फोक्स मिलते हैं, जो कि एडजस्टेबल है, यहाँ तक मुझे पता है। रुको देखता हूँ, फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है। फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं आपको WP एपेक्स USD फोक्स 43 mm डायमीटर के। ठीक है, और बैक सस्पेंशन आपको मिलता है WP एपेक्स मोनोशॉक 10 स्टेप एडजस्टेबल। ठीक है, 10 स्टेप एडजस्टेबल है और काफ़ी स्मूथ है। मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ। जो इसकी हाइट है, सीट हाइट 830 mm, वो देखो मेरे पैर लगभग सीधे आ रहे हैं, और काफ़ी डिसेंट सीट हाइट है। और सिटिंग पोस्चर जो है R15 से हल्का सा कम एग्रेसिव है, लेकिन एग्रेसिव है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको कूलेंट का केस मिल जाता है, और ये आपको यहाँ पर इसका व्यू देखने को मिलेगा जब आप ये गाड़ी पे बैठोगे तो। ठीक है, बाकी अगर हम टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है एक 110/70 का 17 इंच का टायर, और बैक में आपको मिलता है 150/60 का 17 इंच का टायर। तो मतलब दोनों ही 17 इंच के टायर मिलते हैं। अलॉय व्हील्स
तो वो सारा हो गया नेट का ज्ञान। बाकी अगर मैं बात करूँ फुल LED सेटअप मिलता है यहाँ पर आपको। ड्यूक वाली लाइट मिल जाती है। पहले जो प्रोजेक्टर आते थे वो नहीं आते, जो कि मेरे को पर्सनली अच्छे लगते थे, लेकिन ड्यूक वाली यहाँ पे लाइट मिल जाती है। सारा LED सेटअप मिल जाता है। उनको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये दिन में इतना दिख नहीं रहा है, ये 3 LEDs जल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा एक LED सेटअप मिल जाता है। जैसे DRL का कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये है DRL, ये DRL होते हैं इसके, ठीक है। ये देखो ये DRL रहता है। और बैक में भी आपको पूरा LED सेटअप मिलता है। यहाँ पर एक LED टेल मिलती है, ठीक है, LED टेल, और यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में इन्होंने अब फेयरिंग के अंदर ही कर दिए फ्रंट इंडिकेटर, तो वो सीन हो गया है। बाकी यहाँ पर RC200 भी बड़ा सा लिखा हुआ अच्छा लग रहा है। बाकी तुम्हें यहाँ पर और थोड़ी रेस कंपटीशन की ब्रांडिंग, RC200 रेडी टू रेस की ब्रांडिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। एक और मस्त बात जो RC200 की है कि उन्होंने मड गार्ड काफ़ी अच्छे दिए हैं। पीछे ये जो 2 मड गार्ड दिए हैं इससे काफ़ी कम मड जाती है ऊपर, तुम मेरी पुरानी वाली वीडियो में देख सकते हो जिसमें मैंने अच्छे से दिखाया है, ठीक है। बाकी जो मेजर डिफरेंसेस थे जो मैंने तुम्हें को बताए थे डिस्क वगैरह के, काफ़ी इन्होंने वेट रिडक्शन के लिए करा है। तो और तुम फिर से देख लो कि ये डिस्क कितनी खोखली कर दी है, ठीक है। बाकी तुमको इसमें बाई के ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट में भी, और बैक में भी बाई के ब्रेक्स मिलते हैं। डुअल चैनल ABS मिलते हैं, फिर से बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है, और ये मस्त ग्राफिक्स मिलते हैं। हाँ तो भाई देहरादून में इसका एक शोरूम प्राइस है 2,15,000। ऑन रोड मैंने तुम्हें बता ही दिया था। GP एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई गैस इसके बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है। मुझे नहीं लगता कुछ रह गया है, ठीक है। अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते किसी और व्लॉग, रिव्यू या कंपैरिजन में। दिस वॉज KTM